खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी ही बाकायदगी के साथ आप होशाना टीवी देखते हैं और बाइबल मुकद्दस के गहरे भेदों से वाकफियत हासिल करते हैं। और हमारी भी ये ज़बरदस्त काविश और ख्वाहिश है कि अपने नाज़रीन को बाइबल मुकद्दस के गहरे मुकाशिफात से और भेदों से मुतारफ़ कराया जाए, ताकि आप रूहानी एतबार से, इल्मी एतबार से तरक्की करें और खुदावंद के नाम को जलाल मिले। और याद दिलाता चलूँ कि इस कार्य ख़ास के लिए खुदा के ममसूओं को, मुस्तनिद खादिमों को दावत दी जाती है, जो ज़िम्मेदारी के साथ आपको खुदा का कलाम सिखाते हैं। तो आज चूँकि बड़ा अहम दिन है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है मदर डे, माँ का दिन। तो इसके लिए खुदा के खादिमों ने हमें ज्वाइन किया है। इस अहम तरीन बात को हम सीखेंगे, एक माँ की क्या हैसियत है, क्या किरदार है और किस तरह से वो अपने बच्चों को तरबियत करती है। और कोई शक नहीं कि आज पूरी दुनिया के अंदर ये दिन जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है। लेकिन अज़र बाइबल मुकद्दस एक माँ का क्या किरदार होता है, ये आज हमें सिखाएंगे आज के हमारे मेहमान, और मिलकर कंपेन करेंगे माँ के ताल्लुक़ से। लेकिन इससे पहले कि हम ये सीखें, मैं चाहूँगा अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान जनाब एल्डर कामिल नासिर साहब, जिनका ताल्लुक़ यूपी चर्च गुजरांवाला से है और खुदा के खादिम ने हमें ज्वाइन किया है कंपेन करने के लिए मदर डे के हवाले से। तो भाई जी, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब प्रोफेसर शाहद सदीक गिल साहिब, जिनका ताल्लुक़ गुलाब मेमोरियल चर्च प्रेस्बिटेरियन गुजरांवाला से है और ये थियोलॉजिकल बाइबल कॉलेज में सेमिनरी में पढ़ाते हैं और उर्दू के उस्ताद हैं। और ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम उनके वसीले से बड़े खूबसूरत अंदाज में सीखेंगे। तो प्रोफेसर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब डॉक्टर फयाज अनवर साहब, जिनका ताल्लुक़ विनिंग सोल्स फॉर क्राइस्ट मिनिस्ट्री गुजरांवाला से है और उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है ताकि हमारे नाज़रीन को आज मदर डे के हवाले से सिखाएं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर फनील साहिब, जिनका ताल्लुक़ कादिर चर्च लाहौर से है और उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है और कंपेन करने के लिए कि माँ की क्या हैसियत होती है, क्या किरदार है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारे आज के मेहमानों का तारुफ, जो कि इंतहाई कीमती वक्त लेकर हमारे दरमियान आज आए हैं और खुदा ताला ने अपने खुदाम को बड़ी आला पैमाने की खिदमत दे रखी है। एज ए प्रोफेसर, एज ए डॉक्टर्स, वो सेमिनरीज में और बाइबल कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आप बहुत सारा अच्छा मवाद मटेरियल सीखेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि जब खुदा के खादिम इतनी दूर से चलकर हमारे दरमियान आए हैं तो आप भी कहीं मत जाइएगा। आज हम सीखेंगे मदर डे के हवाले से, यानी माँ का दिन। और जैसे मैंने पहले ये बात कही कि आज पूरी दुनिया के अंदर ये दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है और नो डाउट कि सेकुलर दुनिया के अंदर भी माँ की हैसियत के ताल्लुक़ से बहुत कुछ लिखा गया है, अदब में बहुत कुछ लिखा गया है, नावल्स में, मूवीज़ में, ड्रामास में, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर माँ के ताल्लुक़ से अच्छा कॉन्सेप्ट पाया जाता है। लेकिन अज़र बाइबल मुकद्दस माँ का क्या किरदार है और औलाद को अपनी माँ के साथ किस तरह से डील करना चाहिए, क्या किरदार अदा करना चाहिए, ये बड़ी अहम बातें हम सीखेंगे। लेकिन इससे पहले हम कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे। तो आज की हमारी मर्सी आयत मुकद्दसा इफ्सियों के नाम खात उसका छठा बाब, उसकी पहली 3 आयत की हम तिलावत करेंगे। और तिलावत के लिए मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब प्रोफेसर शाहद सदीक साहिब से कि तिलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी भाई जी। खुदावंद के ज़िंदा, अब्दी, जलाली, लासानी, लाफ़ानी, ला तब्दील, मुस्तनद, मोतबर कलाम पाक में से हमारे लिए आज का हवाला मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त इफसुस की कलीसिया के नाम, उसका छठा बाब
और उसकी पहली 3 आयात। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। और ए औलाद वालो, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। शुक्रिया भाई जी। सो नाज़रीन, जिस तरह के हम जानते हैं ये कलाम अक़दस खुदा के रूह कुदस लिखा गया और वही इसे समझा सकता है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। मैं गुजारिश करूंगा जनाब एल्डर कामिल साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। आए प्यारे आसमानी बाप, आए कादिर मुतलक खुदा, आए हमारे खालिक, हमारे मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस ज़िंदगी के लिए, इस वक्त के लिए और इस बात के लिए भी कि तूने हमें तौफीक दी कि आज हम यहाँ पर इकट्ठे बैठें और मिलजुल कर तेरे कलाम की बातों को सीखने की कोशिश करें। आए बाप, इस इदारे के साथ हो, इस चैनल के साथ हो, हमारे होस्ट हैं उनके साथ हो और जितने शुरका हैं उन सब के साथ हो कि हम जो भी बात करें हम तेरी मर्ज़ी से करें और सिर्फ़ तेरे नाम को जलाल देने के लिए करें। जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनके भी साथ हो और सबकी बड़ी मदद कर। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आमीन। शुक्रिया भाई जी। थैंक यू। तो नाज़रीन, जिस तरह के मैंने पहले ये बताया है कि आज हम सीखने जा रहे हैं माँ के हवाले से, तो बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम सीखेंगे माँ का किरदार और फिर बहैसियत औलाद हमारा माँ के साथ क्या किरदार होना चाहिए। तो ये इंतहाई अहम मज़मून है, ध्यान से सुनिए, गौर से देखिए और बरकत पाइए। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब एल्डर कामिल साहिब से कि हमारे नाज़रीन को आज मदर डे के ताल्लुक से सिखाएं। जी भाई जी। जी पारी साहब, सबसे पहले तो थैंक यू डेविड साहब का भी और आपकी सारी टीम का, आपके सारे चैनल का कि आज आपने हमें यहाँ पे दावत दी कि हम यहाँ पे आएँ और मिलजुल कर हम खुदा के कलाम की बातों को सीखने की कोशिश करें। तो एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का भी। और आज मौका है मदर्स डे का। जी जी। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने ये हवाला भी तिलावत किया कि अपने बाप की और अपनी माँ की इज़्ज़त कर, तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि अपने माँ बाप की इज़्ज़त एक ख़ास दिन कर। तो ठीक है, पहली बात तो ये है कि हमें ये जो हुक्म है ये सारी उम्र के लिए, हर लम्हे के लिए है। लेकिन फिर भी कुछ बातों की तजदीद के लिए, और मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर कोई रिवायत ऐसी है जो आप को नुकसान नहीं कर रही कलीसियाई तौर पे, खुदा के कलाम से वो मुतसादम नहीं है, तो उस रिवायत को जारी रखने में, मनाने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये मदर्स डे की भी रिवायत ऐसी है कि इस दिन हम माँओं को याद करते हैं, जिनकी माएँ मौजूद हैं हम उनको भी तोहफे देते हैं या उनके साथ प्यार का इजहार करते हैं, या जिन लोगों की माएँ खुदावंद के पास चली गई हम उनको भी याद करते हैं। तो ये दिन जो है इसलिए इसको मदर्स डे कहा जाता है। लेकिन फिर मैं दोबारा ये कहूँगा कि हर दिन मदर्स डे है और हर दिन जो है वो फादर्स डे है। लेकिन चूँकि अब दौर ऐसा है और हर चर्च में ये दिन भी मनाया जाता है, और ये अच्छा भी है कि हम अपनी नई नस्ल को बहुत सी जो आज का जो कमर्शियल दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा होता है कि वो जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम अपनी माँ को जो सारा साल जो है वो हमारी देखभाल करती है और वो कंप्लेंट भी नहीं करती, और वो घर के भी काम करती है, बाहर के भी काम करती है, सारे काम करती है। अगर एक दिन हम उसको एज अ क्वीन डील करें तो इसलिए ये दिन मनाना भी चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे नज़र में मदर्स डे की इसलिए वैल्यू भी है क्योंकि ये माँ के लिए है। क्या बात। और माँ को हमारे से ज़्यादा मुकाम खुदा ने खुद दिया है, और खुदा ने वो मुकाम आज नहीं दिया, खुदा ने वो मुकाम इब्तिदा में दे दिया था। और जब इंसान की निजात का इंतज़ाम किया गया तो वहाँ पे माँ का ही जिक्र आता है, और यही कहा गया कि मैं तेरी नस्ल और औरत की नस्ल से,
ठीक है। वहाँ किसी आदमी की नस्ल का जिक्र नहीं है। तो क्या औरत की नस्ल यानी कि औरत का बेटा। वंडरफुल। और अगर हम बिल्कुल नए अहदनामे में आए और अगर आप मत्ती की इंजील का मुतालिया करें, उसका पहला बाब और जहाँ पे नसबनामा इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो वहाँ पे भी यही बात तहरीर की गई है कि ये उस मरियम का शौहर है जिससे यीशु पैदा हुआ। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये उस यूसुफ की बीवी है जो यीशु का बाप था। तो सबसे ज़्यादा फजीलत जो है वो खुदा के कलाम ने और खुदा ने खुद माँ को दी है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और माँ की ये फजीलत ही है कि नस्ल भी उसी की है और बेटा भी उसका है। जी जी। और वो बेटा जो है वो हम सब के लिए और सारी दुनिया के लिए जो है वो नजात का बायस बना। जी, ठीक है। और अगर हम खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी देखें तो खुदावन यीशु मसीह की ज़िंदगी मुकम्मल फरमाबरदारी का नमूना है। और मसीह खुदावन ने यकीनन अपनी ज़िंदगी के जो इब्तदाई साल हैं या उनके मंजर आम पे आने से पहले के जो साल हैं वो यकीनन उन्होंने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी में ही गुजारे हैं। क्योंकि अगर खुदावन यीशु मसीह फरमाबरदार अपने माँ बाप के ना होते तो फिर वो अपने आसमानी बाप के भी फरमाबरदार नहीं हो सकते थे, क्योंकि ना सिर्फ वो कामिल खुदा थे बल्कि वो कामिल इंसान थे। तो अगर वो कामिल इंसान है तो फिर जैसे कलाम में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की इज्जत कर, और नए अहदनामे में भी लिखा है और खरूज की किताब में भी यही हुक्म है। तो मसीह खुदावन वो हस्ती है जिन्होंने सारी शरीयत पूरी की है। और जो 10 अहकाम है जिनमें माँ बाप की इज्जत का हुक्म दिया गया है वो भी शरीयत में ही आता है, वो मसीह खुदावन ने पूरी की है। और पादी साहब, बहुत से लोग ये ख्याल करते हैं कि जब खुदावन यीशु मसीह ने ए औरत कहा तो शायद उन्होंने जी वो शायद कोई इंसल्टिंग नहीं, वो इतराज़ नहीं है। ग्रीक लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा इज्जत का जो लफ्ज़ है किसी खातून के लिए वो खुदावन यीशु मसीह ने यूज़ किया। अच्छा 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 अच्छा। तो उन्होंने ये भी नहीं कहा, कोई बेतकल्लुफ़ भी नहीं वहाँ पे हुए, बल्कि उन्होंने पूरी रिस्पेक्ट दी है ताकि हम भी मुकद्दसा मरियम को उतनी ही रिस्पेक्ट दें। और यही बात सलीब के ऊपर भी उन्होंने कही है। और वो सलीब पे आप सारे खुदा के खादम बैठे हैं, सुनने वाले भी कलाम पढ़ते हैं, देखने वाले भी, हम सारे जानते हैं कि मसीह खुदावंद किस अज़ियत में थे। और अभी अगले हफ्ते हम उस पर अपनी इबादत में बात भी करेंगे। जी जी। और उस अज़ियत में भी उन्होंने अपनी माँ का ख्याल रखा। जी जी जी। तो उनके अगर आप कलमात देखें तो ये तीसरा कलमा है। तो पहले कलमे में उन्होंने माफ़ी दी है, दूसरे कलमे में उन्होंने खुशखबरी दी है, और तीसरे कलमे में उन्होंने अपनी माँ की बात की। अभी तक उसमें अगर आप तीसरे कलमे तक अपनी बात नहीं उन्होंने की। मोहब्बत का कलमा भी जी, और ये मोहब्बत है मसीह खुदावन की कि उनको अपनी माँ का वहाँ पे भी ख्याल है। जी जी। और उन्होंने अपनी माँ के लिए बंदोबस्त किया। तो मेरे ख्याल में खुदावन यीशु मसीह, खुदा का कलाम और मसीहत जो है वो सबसे ज़्यादा इस बात पे जोर देती है कि हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप से प्यार करें और उनका ख्याल रखें, ना सिर्फ एक दिन बल्कि सारा साल और सारी ज़िंदगी। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। थोड़े वक्त में अच्छे अल्फाज के साथ आपने खूबसूरत अंदाज में बाइबल मुक़द्दस के उन हवाला जात को कोड किया, बताया कि हमें सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है बल्कि पूरा साल हमें अपनी माँ की इज़्ज़त करना है। तो नाज़रीन, खुदा के खादिम ने बिलतफ़सील बाइबल मुक़द्दस की उन अहम और ज़रूरी बातों पे बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान किया है, रोशनी डाली है कि हमें किस तरीके से एक माँ के किरदार को समझना है और बाइबल मुक़द्दस माँ के बारे में क्या कहती है। मैं सिलसिला आगे बढ़ाऊँगा और मैं गुजारिश करूँगा, आज के हमारे दूसरे मेहमान जनाब प्रोफेसर शाहिद सिद्दीक़ साहिब, और मैंने जैसे पहले बताया कि वो उर्दू के टीचर हैं, ये हमारी खुशबख्ती है, और आज हमें अच्छे और खूबसूरत अल्फाज में मदर डे के हवाले से सिखाएंगे। जी ब्रदर जी। थैंक यू सो मच भाई साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर हम पुराने अहदनामे की बात करें तो जब हम खरूज की किताब को पढ़ते हैं 20वें बाब की 20वीं आयत, तो वहाँ भी हमें ये हुक्म मिलता है, तू अपने माँ बाप और माँ की इज़्ज़त करना ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। और फिर आगे चल के हमें जब हम इस्तिस्ना को पढ़ते हैं, वहाँ भी जब हम 5वें बाब की 16वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें इसका तज़किरा मिलता है, अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना जैसा खुदावन तेरे खुदा ने तुझे हुक्म दिया है ताकि तेरी उम्र दराज हो और जो मुल्क खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है उसमें तेरा भला हो। अब एक कनेक्टिविटी देखिए बाइबल मुक़द्दस में कि जो बात
शरीयत में आगाज़ में इब्तिदा में हो रही है, उसी का सिलसिला हमें जो अहद जदीद है, अहद जदीद में मिलता है, मिल रहा है ना। देखिए जब हम इफ्सियों का ख़त पढ़ते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का, तो जो मरकज़ी आयत है वो भी यही है, अपने बाप और माँ की इज़्ज़त कर ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। इसका मतलब है कि ये वाहिद हुक्म है कि जिसके साथ बरकत अटैच है, कंडीशनल है, ठीक है। तो जहाँ तक माँ का ताल्लुक है, तो आप देखिए कि हमें देखना पड़ेगा मदर्स डे के इस मौका पर कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जी जी, यानी ये जो दिन हम मना रहे हैं पूरी की पूरी दुनिया में, इसका आगाज कहाँ से हुआ, किसने किया, क्यों किया, क्या वो ऐसे वजूहात थी, क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। आज चूंकि हम पूरी की पूरी दुनिया में मदर्स डे को मना रहे हैं, तो मदर्स डे के हवाले से हमें ये देखना पड़ेगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है, ये दिन कहाँ से शुरू हुआ, किसने किया, किसके लिए किया, ठीक है। तो उसके लिए चंद एक गुजारिशात हैं। अच्छा, मदर्स डे की जो इब्तिदा है ना भाई साहब, ये एक खातून थी ऐना, उसकी माँ बनी। अच्छा। यानी ऐना की जो माँ है वो मदर्स डे की इब्तिदा का जो है ना, वो समझ लीजिए कि बारिश का पहला कतरा बनी है। उनका काम था कि वो जो एक सेहत को फ़रोग देने के लिए कुछ एक ग्रुप्स का इनेकाद करती थी और बड़ी दोस्ताना जो है ना लोगों में वो एक बना रही होती थी, इस हवाले से एक फेलोशिप को ना। तो ऐना ने उनकी वफ़ात के बाद, अपनी माँ की वफ़ात के बाद 12 मई 1907 में मगरबी वर्जीनिया के एक इलाके में ग्राफ्टन में अपनी माँ के साबिका चर्च में उसकी मौत के बाद जो मेमोरियल सर्विस थी ना, तो उसका इनेकाद किया। अच्छा, 5 सालों में ये त्यौहार मुतअद्दिद रियासतों में मनाया जाने लगा, मदर्स डे। और फिर 1914 में अमेरिकन जो सदर थे वुडरो विल्सन, उन्होंने इसे सरकारी तौर पे इसका ऐलान कर दिया, इस दिन को स्पेसिफाई कर दिया कि हम मदर्स डे के हवाले से इसको सेलिब्रेट करें ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, वैसे तो सारे दिन ही माँ के हैं, हमें ओबे करना चाहिए माँ बाप को, जैसे बता रहे थे ना। जी जी जी। अच्छा, ये रिस्पेक्ट या ऑनर या इज्जत है क्या? रिस्पेक्ट मीन ओबे, रिस्पेक्ट मीन टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, कि वो जो इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं हम उन्हें ओबे करें, हम उनकी पैरवी करें, ठीक है। और फिर हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर हम इज्जत कर रहे हैं तो हमें बरकत मिल रही है, उम्र की दराजी मिल रही है। लेकिन मैं इसका एक, अगर इसका अल्टरनेट देखूं पर्सपेक्टिव, तो उसमें ये भी कलाम अक़दस में आपको मिलता है। अमसाल की किताब के 20वें बाब की 20वीं आयत में, जो अपने बाप या माँ पर लानत करता है उसका चिराग गहरी तारीकी में बुझाया जाएगा। यानी हमें अपने दिल जान से उनको रिस्पेक्ट करना है, जी। उनको ऑनर करना है, उनको ओबे करना है। और फिर इसमें जब हम कलाम अक़दस की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो माँ है वो हव्वा है, ठीक है। यानी तमाम जानदारों की जो सबसे पहली माँ है तो वो तो हव्वा है, ठीक है। आगे जब हम चलते हैं तो आके मुंतहाई जो शक्ल है वो मुकस्समा मरियम की सूरत में है, जी, क्यों नहीं, ठीक है। अच्छा, जब ये सारे का सारा सिलसिला चल रहा होता है ना, तो हमें बहुत से बड़े बड़े नाम हैं, बहुत सी ऐसी अजीम माएँ हैं जिन्होंने बहुत बड़े मरकजी और कलीदी किरदार अदा किए हैं, जी, क्यों नहीं, ठीक है। आप देखिए उन अजीम माओं में दबूरा, जी, ठीक है, सारा, यूकबद, रिस्पा और बहुत सी और माएँ, जी जी जी, बिल्कुल, ठीक है। बाकी दोस्त भी इस पे बात करेंगे, मैं बस क्योंकि वक्त कलील है, जी, और बात ज़रा तवील है, लेकिन मैं इसको इख्तिसार के साथ समेटने की कोशिश करूंगा। दबूरा का मतलब है शहद की मक्खी, जी जी, ठीक है। अच्छा, जब हम शहद की मक्खी के किरदार को देखें, बड़ा ज़बरदस्त किरदार है कि वो कितनी उड़ानें भर रही होती हैं। वो नेक्टर जो कलेक्ट करना है और जो शहद को बनाना है, वो कितनी उड़ानें भर रही हैं। और फिर वो जो साफ और शिफाफ
फूल हैं उन्हीं पे बैठ रही हैं, क्लियर है, और फिर उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। यहाँ भी हमें जो दबूरे हैं, दुश्मनों के लिए डंग, उनके लिए भी बच्चों के लिए प्रोटेक्शन है बच्चों के लिए प्रोटेक्शन भी है ना, जी जी, एक ढाल का काम भी कर रही हैं, यही दिफा माँ का भी। काम होता है। यस, जी ओ ममता की तारीफ ना पूछो, चिड़िया सांप से लड़ जाती है। जी बिल्कुल। तो यहाँ हम देखते हैं हाँ जी, अब शहद की मक्खी मेहनती है, माँ भी मेहनती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। शहद की मक्खी आप देखें कि पहचान की कुदरत है, माँ को भी अच्छे बुरे की पहचान होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। और वो हमें आगाह भी कर रही होती हैं। जी जी, शहद की जो मिठास है, और यहाँ वो हमें कलाम अक़दस के जो असरार व रमूज हैं उसकी मिठास है, उससे भी हमारी माएँ हमें आशिना कर रही होती हैं। जी जी, ठीक है। एक और जो मेरे जहन में बात आ रही है कि खुदा जो है जब वो अपनी शफकत का तज़किरा करता है, जी जी जी, वो कहता है कि माँ तो भूल सकती है जी जी जी। लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये कि बाप की मिसाल नहीं दी Yes. वहाँ पे। ठीक है, जी, जी। यानी जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो खुदा को भी मोहब्बत के पैकर के लिए माँ का जो माँ ही मिलती है, किरदार है ना उसका हवाला देना पड़ा है। देना पड़ा। इसमें तो कोई दूसरी राय या इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें दुनियावी हवाले से भी अब देखें तो माँ का किरदार जो है ना एक बड़ा मरकजी है। जी जी, वो बच्चे को जन्म दे रही होती है, बच्चे की परवरिश व पर्दाश्त कर रही होती है, वाह क्या बात। उसकी जितने भी तालीम है, पहला इंस्टीट्यूशन तो माँ की गोद है, जी जी, तो वो हमें एजुकेट कर रही होती है, यानी किसी भी एतबार से वो हमें एजुकेट कर रही होती है। ठीक है, वो पहली एजुकेशनिस्ट है, कोई जी, जी, पीएचडी स्कॉलर ले आए, वो में भी हमारे जो इनर है उसको नहीं समझ पाएगा, लेकिन नहीं, हमारी नहीं, माँ के सामने हमें जी, खुली जी, माँ किताब तो की सब मानिंद कुछ होते हैं। समझती है, आप कहाँ ऐसी से आए हैं। जबरदस्त किस्म की जी, जी। मतलब कह लीजिए कि नफ्सियातदान भी हैं। जी जी, बहुत बड़ी इंप्रेशन से समझ आती है कि आप कहाँ से आए हैं। यस, जी, और चीज़ों को कुर्बानी का पैकर है। जी, जी। बहुत सी चीज़ें पसंद की होती हैं लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर क्विट कर देती है कि मुझे ये पसंद नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसी भी तारीख में आपको मिसालें मिलेंगी कि बच्चों को जब बिल्कुल कर दिया गया कि भाई ये तो किसी काम के नहीं है, निकम्मे हैं, तो माँ ने ऐसे ऐसे किरदार अदा किए हैं कि उनको लाके इस तरह मतलब खड़ा किया है सामने कि वो उसको एक कामयाब तरीन शख्स के रूप में दिखा दिया है। जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि एक मैं पंजाबी शेर यहाँ माओ की नज़र करूँ। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी थां होंदी ए, धुप भी भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां हुंदी ए, भैन भरा अब्बा या पुत्र सारे रिश्ते वधिया ने, सारी दुनिया घूम के डिठा मां ते आखिर मां हुंदी ए। तो माँ की ये एक बहुत बड़ी है फजीलत है। एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है, तो ये माँ का एक बहुत बड़ा मकाम है। और सबसे जो बड़ी माँ है वो मुकस्सा ताहरा माँ मरियम, खुदाम यसु मसीह हमारे नजात दहिंदा की माँ, जिन्होंने एक नजात दहिंदा को अपने बतने अतहर में रखा और फिर जन्म दिया, उनकी परवरिश और पर्दाश्त की। और जब हम क्रूसिफिकेशन को देखते हैं, जब पकड़वाए गए हैं मसीह खुदावन, तो सब छोड़ गए थे। जो बड़े बवांगे दोहल दावे करने वाले शागिर्द थे, जो यकीनन बड़े दराज कामत और ताकतवर थे, छोड़ गए हैं। खौफो हरास के वो एक पैकर बने हुए हैं, लेकिन माँ वो हस्ती है जिन्होंने नहीं छोड़ा। जी 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 जी। जब क्रूसिफिकेशन हुई है तब भी माँ हमें वहां दिखाई दे रही हैं। जब वो मसीह खुदावन जी उठे हैं तब भी जो अलसुब गए हैं, देखिए खवातीन है, तो जो इनका किरदार है ना वो एक बहुत बढ़िया है। इस हवाले से मैं चाहूँगा कि जितनी भी माएँ हैं, आज के मदर्स डे के मौका पर हमने सलाम पेश करते हैं, और ख़ास तौर पर जो मेरी माँ है उन्होंने मेरे साथ बड़ी सिला रहमी की हुई है। जब मैं बहुत छोटा था तो उस वक्त तक हम सो नहीं सकते थे कि जब तक हम दुआ नहीं पढ़ लेते थे।
खाने पे दुआ, ठीक है, जब सोना है तो दुआ करके सोना है। तो वो जो बुनियादी जितने भी मामलात थे ना, वो माँ ने क्लियर किए हुए हैं, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। तो आज के इस खुसूसी दिन के मौका पर मैं चाहूँगा कि मैं ज़रूर सब की माओं को, जितनी भी दुनिया की माएँ सभी अजीम होती हैं, तो मैं चाहूँगा कि हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच ब्रदर जी, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने भी कलाम मुक़द्दस की रोशनी में उन हवाला जात को हमारे सामने और ख़ुसूसन मदर डे की जो हिस्ट्री है, तारीख़ है, वो बताकर हमारे नाज़रीन को इल्मी एतबार से उनकी ग्रोथ की है। खुदा आपको अपने जलाल के लिए और भी कसरत से इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, कोई शक नहीं कि खुदा के दोनों खादमीन ने अज़्र बाइबल मुक़द्दस और अज़्र तारीख़, माँ की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं और जो किरदार है, उसको हमारे सामने बहुत निखार कर रखा है। उस शक की गुंजाइश बाकी नहीं है कि एक माँ हमारे लिए क्या कुछ करती है। अब जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इससे अंदाज़ा कर लें कि औलाद को क्या करना चाहिए। पौलुस रसूल अपील करता है कि फ़र्जंदो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, इससे तुम्हारा ही भला है, इससे तुम्हारी उम्र दराज होगी। तो यकीनन आपने खुदा के खादमीन की इंतहाई बाइस बरकत, इंतहाई मालूमात से भरी हुई बातें सीखी हैं, आपने बरकत पाई है। बहुत ही दिलचस्प और ख़ूबसूरत सिलसिला जारी है, कहीं मत जाइएगा। यहाँ मुझे लेने की छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।